मेरे आला हजरत ने क्या गलत लिखा, पेट में दर्द हो गया? आला हजरत ने यही तो लिखा, मुरव्वजा ताजियादारी हराम है। तो जितने शराबी कबाबी चमारी सारे निकल के आ गए। किसी चरसी और भांगे की दाल नहीं गली। मुरव्वजा लिख दिया फिर भी कलेजा ठंडा नहीं हुआ। ओ भाई समझ तो, इसी तो बकवास को बंद करना चाहता था मेरा इमाम जो आज तुम कर रहे हो। कैसे कर रहे हैं? अभी तख्त निकाला गया, उस पे एक औरत सजा के बैठाई गई लड़की, माज अल्लाह की रब्बिल आलमीन। और कहा ये कौन है? कहा ये हुसैन के दर की कनीज है, माज अल्लाह की रब्बिल आलमीन। एक रथ निकाला गया, उसमें 2 लड़कियां बैठाई गई और किस तरीके से पीछे का घोड़े का नक्शा था, आगे लड़की का चेहरा। का ये क्या? का ये हुसैन की सवारी है। और गैरत कर गैरत। लेकिन दुख होता है जिस उम्मत को मेरे नबी ने रातों में रो रो के जिसकी मगफिरत मांगी हो, वो तमाशाई बने, ड्रामे करे। कौन सा मुंह दिखाएंगे हम मुस्तफा को? यहां पे कोई किसी अकीद किसी भी खानकाह से जुड़ के बात ना सुने। यहां सिर्फ गुलाम मुस्तफा बन के बात सुनो। सिर्फ गुलाम मुस्तफा बन के बात सुनो। क्योंकि मैं जानता हूं चिश्ती हो, कादरी हो, बरकती हो, अशमती हो, रजवी हो, ये जितने भी इसके अलावा जितने भी सलासिल हैं, सबका मकसद बंदे को मुस्तफा तक पहुंचाना है। बुरा ना मानिएगा। मुझे एक बात बताओ, ढोल बजाने वाले भी हमारे ही होते हैं? बोलो कौन होते हैं? हमारे ही है ना, हमारे ही है ना। मैं इसलिए बाइकाट नहीं कर रहा हूं, मेरे नबी ने फरमाया था गुनाह से नफरत करना, गुनाहगार से नफरत नहीं करनी है। गुनाह खत्म करना है, गुनाहगार नहीं। बेशक गुनाह खत्म करना है, गुनाहगार नहीं। ढोल बजाने वाले कौन होते हैं? हमारे ही लोग हैं ना। जहन में अजीब बात डाल दी जाती है, काफी रपड़ा हुआ, झगड़ा हुआ। मैं तो एक सीधी बात जानता हूं जनाब, ये कोई इतना लाजिम नहीं था कि जिसको आप कौम के अंदर ला करके इतना घसीट के इतना लंबा झगड़ा कर रहे हैं। इसको नमाज फर्ज है कि नहीं? बोले रोजा, हज, ज़कात, इनमें से किसी में भी किसी की अदायगी में किसी रुकन में कहीं ढोलक है? कलमे में कहीं तज़किरा नहीं है ना, कहीं ढोलक नहीं है, तो ये इतना लाजिम तो नहीं था ना। फिर भी मैं आपसे एक सीधी सी बात करूं, देखो जी आज उम्मत की कंडीशन ये है, कारी साहब क़िबला अरबाब मेंबर की दुआएं चाहिए। आज उम्मत की कंडीशन ऐसे है जैसे बंदा ट्रेन से उतरा हो और 4-5 टेम्पो वाले खड़े हो, उसके साथ बच्चे हो, सामान हो, और वो टेम्पो से उतर ट्रेन से उतरा तो एक टेम्पो वाला कहता मेरे में बैठ, बस अभी चलना है। दूसरा कहता मेरे में बैठ, बस अभी चल रहे हैं। तीसरा कहता मेरे में बैठ, बस अभी चल रहे हैं। चौथा कहता बस स्टार्ट है, बैठ जा। यही है ना। और वो फिर ना बैठे तो क्या होता? उसके कोई बच्चे ले गया, कोई बैग ले गया, कोई उसकी बीवी का हाथ पकड़ के दूसरा ले गया, अपना भी यहां खड़ा, मैं किस में जाऊं? बच्चे उसमें, बीवी उसमें, बैग उसमें, बेटा उसमें, मैं किधर बैठे? तो यही कंडीशन आज उम्मत की है। सारे ही बरेलवी कहला रहे हैं अपने आप को, सारे ही बरेली वाले कहला रहे हैं, सारे ही आला हज़रत का नाम ले रहे हैं, तो फिर हमें किधर जाना है? हमें किधर जाना है? अल्लाह ने अक्ल सलीम बख्शी है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे हम भी। 7 तारीख को करबला में पानी बंद हुआ। कितनी तारीख को बोले जरा? 7 तारीख को। कुछ लोगों का इख्तिलाफ तो इससे भी है, लेकिन जो हमारे अकाबिरीन ने किया और माना है हम वो करेंगे और मानेंगे। इसलिए भी थोड़ा सा वक्त में जल्दी करता हूँ क्योंकि हमारे मिंबर पे अक्सर आइम्मा और अक्सर असातिज़ा ही तशरीफ़ लाया करते हैं। उन दोनों की ड्यूटी सुबह से ही शुरू हो जाती है। अगर हम अपने जलसे 4 बजे तक करेंगे, 3 बजे तक करेंगे, तो या तो सुबह की ड्यूटी जाएगी और या फिर उनकी कहें तो नौकरी चली जाएगी। क्योंकि हमारी कौम बड़ी अच्छी है, अगर फजर में 5 मिनट लेट हो जाए तब इमाम की छुट्टी, दरसगाह में 1 घंटा लेट आए तब मौलवी की छुट्टी, और अगर जलसे में आके ना बैठे तो तब भी इमाम की छुट्टी। आए क्यों नहीं? हमारे जलसे से चढ़ थी, जलन था,
क्या मसला, क्यों नहीं आए? बेचारा यहाँ आता तो वहाँ से जाता है, वहाँ रहता तो यहाँ से जाता है। थोड़ी मेहरबानी करें, अगर अल्लाह ने आपको किसी पर हाकिम बनाया है तो हिसाब में सख्ती न करें। आप बंदों पे नर्म हिसाब रखें, अल्लाह आप पे नर्म हिसाब फरमा देगा। सुभान अल्लाह। थोड़ा ख्याल करें। बात याद आ गई तो कह दूं, हजरत कारी साहब क़िबला, एक हंगामा ये महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। अभी चंद दिन पहले की बात है, एक इमाम साहब ने बताया, अल्लाह हमारी कौम पर रहम फरमाए, हालात ऐसे नहीं हैं। हमारी कंडीशन तो यह है कि हवाएं बंद कर देनी चाहिए, हमारी कंडीशन ये कि लुक़्मे हमारे हलक से नीचे नहीं उतरने चाहिए। लेकिन खुदा की कसम रब ने वादा ले लिया है, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम रसूला, हम उस वक्त तक अज़ाब नहीं देंगे इस उम्मत को जब तक आप इनके बीच में रहेंगे। इसलिए थोड़े से बचे हुए हम लोग हैं, इसलिए बचे हुए हुजूर का सदका है। लेकिन कसर कोई नहीं है, कसर कोई नहीं है। एक बात मुझे बताएं सच्चाई के साथ, जो हमारे गेट पे खड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? कोई सी भी भाषा में कह सकते हैं, बोलें जरा, क्या कहते हैं उसको? गेटमैन कहते हैं ना, गेटमैन कहिए, वॉचमैन कहिए, और क्या कहते हैं उसको, चौकीदार कहिए, चपड़ासी कहिए, जमादार कहिए, ये सारे नाम उसको दिए जाते हैं। नाम बहुत छोटे हैं लेकिन तनख्वाह कितनी होती है? 15,000, 20,000, 25,000। नाम छोटा है, तनख्वाह इतनी बड़ी है। बताइए, चौकीदार बड़ा होता है कि इमाम बड़ा होता है? बोलें जरा, डर रहे हैं बोलते हुए। अल्लाह करे आप में से हर घर के अंदर एक इमाम पैदा हो जाए। इससे बेहतर दुआ मेरे पास नहीं थी, वो मैंने कर दी। अल्लाह हर घर में एक इमाम पैदा फरमा दे। चौकीदार बड़ा होता है कि इमाम? इमाम बड़ा होता है ना, तो तनख्वाह बहुत छोटी इमाम की होती है। नाम बड़ा है, तनख्वाह छोटी है। चलो हमने मान लिया, लोग कमज़ोर थे, खाने के लिए पैसा नहीं था, तंगदस्त थे, बच्चे इधर उधर की इनायतों पे पल रहे थे, इसलिए तनख्वाह कम दे रहे थे। लेकिन इज्जत तो पूरी देनी चाहिए ना। आप तनख्वाह कम दे रहे हैं तो इज्जत तो आप पूरी दें। लेकिन अफसोस की बात यह है, जिसकी कहीं नहीं चलती है ना, उसकी इमाम पे चलती है। अल्लाहु अकबर। जिसकी कहीं नहीं सुनी जाती वो इमाम से कहता तुम सुनते नहीं मेरी। मुझे एक इमाम ने ना कुछ दिन पहले बताया, अभी 2-4 दिन हुए, बताया कि मेरी वाइफ की तबीयत खराब थी, मैं 2 दिन हॉस्पिटल में रहा। अगले दिन जब मैं पहुंचा हूं तो लोगों ने कहा मौलाना हिसाब कर ले। वो नाम नहीं बताऊंगा, किसी को जरूरत हो तो तन्हाई में आके मिले, मैं मुलाकात कराऊंगा। मैं, लोग ये ना समझें कि मैं कहानियां गढ़ के सुना रहा हूं। सच्ची बात यह है कि यह दर्द है हमारी कौम का। कितने लोग तो सीने में दबाए रहते हैं, कहें किससे कहीं मजाक ना हो जाए, कुछ बता देते हैं। तो मैं उसी बताने वाले की बात बता रहा हूं। बीवी बीमार का 1.5 लाख खर्चाया 2 दिन में। इधर तनख्वाह वालों ने मस्जिद वालों में छुट्टी कर दी, सिर्फ इसलिए कि 1 दिन गैर हाजिर रहा। मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं, इमाम मजबूरी के तहत मस्जिद से गैर हाजिर रहा तो आपने 5 वक्त की वजह से उसे घर मस्जिद से निकाल दिया। आपके जिम्मे तो हजारों नमाजें होंगी, सालों साल के कर्जे आप पे अल्लाह के होंगे। कितने साल आपने ज़कात नहीं दी होगी, कितने तुमने अल्लाह के हक मारे होंगे। अगर तुम 5 वक्त पे इमाम को निकालोगे और रब को जलाल आ गया, उसने अगर अपनी नमाजों के बदले तुम्हें निकाल दिया, अल्लाह, तो बचाने वाला कौन होगा? खुद बताया। वो करीम है, जिसे चाहे बख्श दे, उसके कर्म की कोई इंतहा नहीं। लेकिन उसका यही तो वादा है, तुम जमीन वालों पे रहम करो, हम तुम्हारे ऊपर रहम करेंगे। तो ये वो जमात बैठी है, थोड़ा सा कोशिश ये किया करें कि सही वक्त पे जलसे मुकम्मल हो जाएं, ताकि हमारी भी ड्यूटी पूरी हो जाए, इनकी भी ड्यूटी पूरी हो जाए और इनकी भी ड्यूटी पूरी हो जाए। ऐसा नहीं है ये कराने वाले मौज में बैठे होंगे,
जिस दिन से जलसे की तारीख मुकर्रर होती है हजरत, उसी दिन से जलसा कराने वालों को फिक्र लग जाती है, जूतियां घिस जाती हैं दौड़ते दौड़ते जूतियां। नूर भाई, यही वो कानपुर है कि जिसमें जिंदगी में पहली तकरीर मैंने सोशल मीडिया के हवाले से की थी, बाबूपुरवा के अंदर। यही कानपुर है। आज रब का शुक्र है फिर इसी कानपुर में आया। सुभान अल्लाह। बाबूपुरवा में जितने लोग थे बहुत अच्छा सुन रहे थे, और नूर भाई अभी आपको सुना रहे थे, अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने सुना। लेकिन मैं समझता हूँ सारे बरेली वाले बैठे होंगे ना यहाँ पे, जितने बैठे बरेली वाले वो जरा हाथ उठा के बता दें, करवट में देख लें कोई सड़ा गला तो नहीं बैठा है, हाय हाय हाय। और अगर बैठा भी हो तो भगाना मत, बैठा रहने देना। और वो देखे बरेली वाले महफिलें कैसी करते। हाय हाय हाय, क्या कहने हजरत। हाँ फैजान भाई, हमारा ईमान कहता है सलाम तक बैठ जाए, उठ के जाएगा तो यही कहता जाएगा, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, के रास्ते में है जा बजा था। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने है ना, मैं कभी नहीं भगाता, मैं कहता हूँ बैठाओ, बैठ रहा है तो बैठ, फिर सुन हमारी भी सुन ले। तवज्जो है सारे लोगों की। रब का शुक्र है उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। सुन्नी बरेलवी, सारे बोले तो मैं आगे चलूं। सुन्नी, जोर से सुन्नी। इतने कच्चे हैं कानपुर के मुसलमान, पीछे बीच वाले लोगों की आवाज यहां आ रही है, आगे वाले ऐसे मुंह देख रहे, पता नहीं आगे गाली बकेगा क्या। सुन्नी बरेलवी बनाया है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो बरेली वाले होते हैं वो नबी के घर वालों से भी प्यार करते हैं, नबी के दर वालों से भी प्यार करते हैं। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फैजान भाई, ये हम बरेलवियों का मुकद्दर है कि हमारे दामन पे न अहले बैत की गुस्ताखी का दाग है, न हुजूर के सहाबा की तौहीन का दाग है। हमारे दामन को तो मेरे इमाम ने ये कह के बचाया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। इसलिए हम फख्र से कहते हैं कि रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। आपकी अपनी मर्जी है, आप किसकी पैरोकारी करते हैं, आप किसको अपना रहनुमा मानते हैं। हम फख्र से कहते हैं हमारी रहनुमाई नकी अली का बेटा करता है। हमारे अकीदे की तर्जमानी बरेली के ताजदार ने की है। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ, इमाम अहमद रजा की वो जात है जिन्हें राजी नाराजी गैर राजी मानना पड़ेगा। इमाम अहमद रजा को इसलिए नहीं माना जाता कि वो किसी खानकाह के रखवाले हैं, सिर्फ इसलिए नहीं माना गया कि वो सिर्फ किसी चादर की हिफाजत करने वाले हैं। इमाम अहमद रजा को सिर्फ इसलिए नहीं माना गया कि वो बरेली के सज्जादा नशीन हैं। इमाम अहमद रजा को इसलिए इमाम माना गया है कि उन्होंने हमारे अकीदे की रखवाली की है, उन्होंने हमारे नजरियों की रखवाली की है, उन्होंने हमारे ईमान की हिफाजत की है। इमाम अहमद रजा को इसलिए माना जाता है, खुदा की कसम मैं तो कहता हूँ लाओ जिस मकतबे फिक्र का बंदा हो उसे लेकर के आओ। मैं पूछना चाहता हूँ तुम्हारी चिढ़ सिर्फ आला हजरत ही से क्यों है? आला हजरत ही से क्यों चिढ़ते हो, जबकि तुम देवा शरीफ भी जाते हो? अजमेर शरीफ में भी काफी ऊंचे पजामे मिलेंगे, कलियर शरीफ में भी काफी नीचे कुर्ते मिलेंगे, लेकिन सिर्फ बरेली से चिढ़ क्यों? तो बरेली से चिढ़ की वजह सिर्फ इतनी है कि आला हजरत ने इनके चेहरों से नकाब पलट के बता दिया कि दाढ़ी रख के भी आए तो देख लेना, क्या अच्छी बात है। तस्वीर लेके भी आए तब भी देख लेना, हुजूर जुब्बा हो तो और गौर से देखना, दाढ़ी लंबी हो तो कहने लगे 4 अंगल हो तो कोई बात नहीं, और ज्यादा हो तो और गौर से देखना। क्यों? का सूरत जितनी शरीफाना होगी हरकत उतनी रजीलाना करे। यही तो चिड़ है ना आला हजरत से। बेशक। क्या गलत लिखा? किसी का खेत काटा आला हजरत ने? बोले कोई बताएगा? मेरा इमाम तो कसम खुदा की वो इमाम है जो अगर बत्तियों से अमीर नहीं हुआ, जिसके घर में रब ने जमींदाराना रखा है। बेशक सुभान अल्लाह। है ना, कई सारे पीर साहब ना इसलिए गाड़ियों में घूम रहे हैं कि चादरें खूब बिक गई।
बुरा ना मानना, अगर किसी को कड़वी लगे तो लगे, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। क्या अच्छी बात है। कई लोग तो इसीलिए टहल रहे हैं, वाह वाह वाह। इसीलिए घूम रहे हैं गाड़ियों में। अगरबत्ती डट के बिक रही है, मोमबत्ती जम के बिक रही है, पानी बेच रहा, गुलाब बेच रहा है। मेरे इमाम को पहचानो खुदा की कसम, जिसकी जमीन की लंबाई नापोगे, रामपुर की सरहद से लेकर के बदायूं तक जिसका जमींदाराना है, उसको रजा अली कहा जाता है। रजा अली के बेटे को नकी अली कहा जाता है। जिसने अपनी जायदाद बेच करके जंग आजादी के लोगों पे लगाई है, उसे नकी अली कहा जाता है। जिसने अपनी संपत्ति उठा करके कुरान वालों पे लगाई है, उसे अहमद रजा कहा जाता है। जिसने अपनी कमाई उठा करके मंजर इस्लाम पे लुटाई है, उसे मुस्तफा रजा कहा जाता है। और जिसने पूरी कायनात अपनी जामियतुल रजा पे लगा दी है, उसे अख्तर रजा ताजुल शरिया कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या है? जाके देख बरेली वालों ने क्या किया है। खुदा का शुक्र है मैं उसी जामिअतुर रजा से फारिग, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो मेरे मुर्शिद ताजुल शरिया का ख्वाब है। सुभान अल्लाह। हाँ, जिसके लिए रातों में उठ उठ के मेरा मुर्शिद दुआ करता था। हाय हाय हाय। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं, जाओ अगर मेरे मुर्शिद ताजुल शरिया का फैजान देखना है ना, खाली 1 साल जामिअतुर रजा में गुजार दो। खुदा की कसम कभी निकम्मे नहीं रहोगे, निकम्मे नहीं रहोगे। और यार अगर उनकी गलियों में कोई 1 साल दाल खा ले तो शान वाला हो जाता है, और कोई जिंदगी भर उनकी जूतियां उठाता रहे तो कितनी शान वाला हुआ है। सीधी सी बात, शुक्र है रब का, उसने हमें और आपको सुन्नी बनाया, सुन्नी बरेलवी बनाया। अल्लाह माफ करे, किसी के खानदान की बात होने लगी हो तो फिर बर्दाश्त कर लेना। कई बार ना नीले पीले काले कपड़े पहन के आके कहते हैं, सुनो जी अबू बकर को ना मानना, अल्लाह, उमर को ना मानना, तुम नहीं जानते हो इन बरेलवियों ने इबारतें काट दी हैं, किताबों में छुपा दिया है। क्यों भाई? बरेलवी कै साल से हैं? कितने साल से हैं? जोड़ ना जरा। जब से मेरे इमाम ने अकीदे की हिफाजत की, हम इमाम की चौखट से लग गए, यही तो है ना। लेकिन शर्म कर, बरेली को खाली बदनाम करने की बात करते। कई बार ना भी कुछ चीजें सामने आई, मेरे इमाम अहमद रजा के हवाले से कई कुत्तों ने बकवास की। मैं कहता हूँ इमाम अहमद रजा को पढ़िए और समझ के पढ़िए, समझ के पढ़िए। एक तो वो कह रहा था, हो आला हजरत ने वो एक शेर लिखा, हाँ, क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। तो ऐसे ऐसे भी पढ़े लिखे हैं। वो कह रहे आला हजरत ने जो लिखा है ना वो सही पढ़ नहीं पाया लोगों ने। क्या? वो तशरीह कर रहे, आला हजरत फरमाते हैं क्यों रजा आज गली सुनी है, 8 मरे धूम मचाने वाले। अल्लाह अकबर। ऐसे भी पढ़ने वाले कह रहे आला हजरत इसलिए कह रहे थे खामोशी, क्योंकि उस दिन 8 जनाजे बरेली से उठे थे, तो उनसे उठ और 8 का मतलब ही नहीं पता चल रहा था। आला हजरत को समझ के पढ़ने की जरूरत है, समझ के पढ़ने की जरूरत है। मेरे इमाम ने हमारे अकीदे की हिफाजत की है, अकीदे की हिफाजत की है, और हमें बताया है कि ना नबी के घर वालों को छोड़ना है, ना नबी के दर वालों को छोड़ना है। तो लोग दुपट्टे ओढ़ ओढ़ के आएंगे, हम तो हुसैनी हैं जी, हम नहीं मानते फला को, हम नहीं मानते फला को। मत मान, तेरे मानने न मानने से फर्क क्या पड़ता है। हम तो इतना जानते हैं कि हजरत अली आए, अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराए। अली कहते हैं अबू बकर क्यों मुस्कुराए? कहते मैंने हुजूर को फरमाते सुना कि जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा, मैं तो इसलिए मुस्कुरा रहा हूं, अली तुम जन्नत का टिकट बांटोगे। हजरत अली मुस्कुरा के कहते हैं अबू बकर बात पूरी करो ना, आधी क्यों छोड़ दी? कहा पूरी आप कर दें। कहने लगे ये तो बेशक फरमाया मेरे नबी ने,
कि जन्नत का टिकट अली बांटेगा, लेकिन ये भी तो कहा था अली जन्नत का टिकट उसी को देना है जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार हो। हाय 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 हाय, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने। जन्नत का टिकट उसी को मिलना है जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार होगा। हाय हाय हाय, गैरत आनी चाहिए। खुदा की कसम तेरा क्या लगा है दीन पे? तू तो पैदा हो गया मुसलमान के घर, इमाम ने कान में आके कह दिया मुबारक हो, हुजूर की उम्मत में पैदा हुआ है। तूने होश संभाले हाथ चूमने लगे, लोगों ने पीर समझ के सर पे उठा लिया। तूने कौन सी कीमत चुकाई है कलमा पढ़ने की? उनके बारे में बकवास करते हो जिन्होंने कायनात लुटा दी दीन के लिए। कौन उमर के? खुदा की कसम तारीख उठा करके देखो, कौन अबू बकर के? कभी पढ़ के तो देखो। अमीर है सबसे बड़ा मक्के का, उसे अबू बकर कहा जाता है। सबसे बड़ा ताकतवर है, उसे उमर कहा जाता है। लेकिन तारीख गवाह है, जब हुजूर के कदमों में आके बैठ गए हैं, कोई पत्थर मार रहा है, कुरान पढ़ने की कीमत है, कोई गालियां दे रहा है, कलमा पढ़ने की कीमत है, कोई धक्के दे रहा है, आका पे ईमान लाने की कीमत है। और उसके बाद भी ये कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर खुदा 70,000 बार जिंदगी दे, हर बार तेरी गुलामी में आऊं, जितनी बार मौका मिले तेरे कदमों पे जान कुर्बान कर जाऊं। कहा क्यों? अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, जितना मजा तेरे कदमों पे जान देने में आता है, उतना मजा तो जन्नत के महलों में भी नहीं। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, यारे गारे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरी दुनिया को बता दो हम अबू बकर वाले भी हैं। बोले जरा, हम अबू बकर वाले भी हैं, हम उमर वाले भी हैं, हम गनी वाले भी हैं, मौला अली वाले भी हैं। मौला अली वाले भी बेशक। हाँ, खाली घुंघरू बांध के अली अली करने से अली वाला नहीं हो जाता है। हाय 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 हाय, सीधी सी बात। मेरे आला हजरत ने क्या गलत लिखा? पेट में दर्द हो गया, आला हजरत ने यही तो लिखा मुरव्वजा ताजियादारी हराम है। तो जितने शराबी कबाबी चमारी सारे निकल के आ गए। किसी चरसी और भांगे की दाल नहीं गली। मुरव्वजा लिख दिया फिर भी कलेजा ठंडा नहीं हुआ। ओ भाई समझ तो, इसी तो बकवास को बंद करना चाहता था मेरा इमाम जो आज तुम कर रहे हो। कैसे कर रहे हैं? अभी तख्त निकाला गया, उस पे एक औरत सजा के बैठाई गई लड़की, माज अल्लाह की रब्बिल आलमीन। और कहा ये कौन है? कहा ये हुसैन के दर की कनीज है। माज अल्लाह की रब्बिल आलमीन। एक रथ निकाला गया, उसमें 2 लड़कियां बैठाई गई और किस तरीके से पीछे का घोड़े का नक्शा था, आगे लड़की का चेहरा। कहा ये क्या? कहा ये हुसैन की सवारी है। और गैरत कर गैरत। मैं कहता हूं तो रंगी छोड़ देख रंग हो जा, सरासर मौम हो जा या सरासर संग हो जा, दोनों हाथों में लड्डू लेने से काम नहीं चलेगा। अगर हुसैनी है तो सुन, खुदा की कसम जाओ, जैसे मुहर्रम शरीफ का महीना आए या 12वीं का महीना आ जाए, हर दरवाजे पे मुस्तफा की विलादत का झंडा लग जाता है। मैं बड़ों की बात नहीं करता, मेरी कौम का 6 साल का बच्चा गुजर के जा रहा हो, रास्ते में झंडा गिरा मिल जाए, उस पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह लिखा हो, मेरी कौम का छोटा सा बच्चा उठाता है, उसे चूम के आंखों से लगा लेता है। और यार ये कपड़ा तो वो है जो कानपुर की मंडी से खरीदा गया है, ये वो कपड़ा है जिसको मार्केट से ला करके कानपुर से हमने एक लकड़ी में लगा के 12वीं के चाम के शुरू में लगा दिया है। बच्चे बता तो सके तू इससे इतना प्यार क्यों करता है? तो वो बच्चा ये कहेगा बेशक ये रंग मार्केट में मिलता है, ये कपड़ा मार्केट में मिलता है, लेकिन इसकी निस्बत मेरे नबी की 12वीं तारीख से हो गई है, अब इसे गिरने नहीं दिया जाएगा। ओ यार, अगर हम नबी के 12वीं के झंडे से इतना प्यार करते हैं तो पता खदीजतुल कुबरा से कितना प्यार होगा, आयशा सिद्दीका से कितना प्यार होगा, अबू बकर से कितना प्यार होगा, नबी की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका हमें कितनी मुअज़्ज़ज़ होंगी। ओ भाई, खुदा के वास्ते तुम हुसैन का नाम शराब पी के लेते हो, तुम्हें हक नहीं है, चरस खा के लेते हो, तुम्हें हक नहीं है, अली के नाम का नारा कोई नापाक मुंह से लगाए, ये गवारा नहीं किया जाएगा, इसलिए कि वो अज़मतों वाले हैं, वो इज्जतों वाले हैं, उनका नाम लेना है तो ऐसे ले 1000 बार बशोया तहिल से मुझको गुलाब उन्हें सुना में तू गुफ्तन कमा ले।
इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी, खानदाने अहले बैत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी मुरादाबादी साहब किबला, नारे तकबीर। बुरा मत मानना, कोई जन्नत में गया तो मेरे बाप की 1 इंच भी नहीं जाएगी, और कोई दोज़ख में गया तो कोई फर्क हम पे तो पड़ने वाला पड़ेगा ही क्यों? इसलिए कि मामला वहां का तो ये सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। लेकिन दुख होता है जिस उम्मत को मेरे नबी ने रातों में रो रो के जिसकी मगफिरत मांगी हो, वो तमाशाई बने, ड्रामे करे। कौन सा मुंह दिखाएंगे हम मुस्तफा को? यहां पे कोई किसी अकीद, किसी भी खानकाह से जुड़ के बात ना सुने। यहां सिर्फ गुलाम मुस्तफा बन के बात सुनो। बेशक बेशक सिर्फ गुलाम मुस्तफा बन के बात सुनो, क्योंकि मैं जानता हूं चिश्ती हो, कादरी हो, बरकती हो, हशमती हो, रज़वी हो, ये जितने भी इसके अलावा जितने भी सलासिल हैं, सबका मकसद बंदे को मुस्तफा तक पहुंचाना है। हाय 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 बेशक। और वो सिलसिला उसी वक्त तक दुरुस्त है जब तक खुदा और बंदे के फासले मिटा करके कुर्बतें बढ़ा रहा है। और जहां अपने घर का रास्ता देने लगे, समझ लेना फिर सिलसिले का मतलब खत्म है। मैं सीधी बात करता हूं, बेशक मुझे कोई मतलब नहीं है कोई बुलाए या ना बुलाए, पाए मुरा लंग ने इस मुल्क के खुदा तंग ने। हम लंगड़े नहीं है और दुनिया छोटी नहीं है। अल्लाह कहीं भी रोजी दे देगा, लेकिन सुने बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। हर सिलसिले का मकसद बंदे को अल्लाह रसूल तक पहुंचाना है, बंदे को अल्लाह रसूल तक पहुंचाना है। खुद जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर हमारे रवैये गलत होंगे तो हम हुजूर को किस मुंह से हुजूर का सामना करेंगे? ये सारे उलमा और सारे सुन्नियों का अकीदा, हुजूर शफात करेंगे बेशक। लेकिन शिकल है ऐसी हमारी, हमने अपनी सूरत ऐसी बनाई है कि हम हुजूर के सामने जा सके। किसी ने अदब में कितनी प्यारी बात कही थी, शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में हम आए हुए हैं। ओ भाई, जिस दिन ये एहसास पैदा हो जाए ना बंदे को, खुदा की कसम आसमानों पे पहुंचेगा बेशक। लेकिन अभी तो ये बंदे को एहसास है ना सबसे बेहतर में, अभी तो हर कोई ये सोच रहा है। माफ कीजिएगा, हमारी महफिलें होती हैं, किसी एक पीर को दावत दे दी जाती है, मुखालिफ नहीं, मैं बंदा भी सिलसिले वाला हूं, और शुक्र है खुदा का मैंने जो पीर ढूंढा है ना, बहुत छान पटक के देखा है। हाय 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 हाय। जिस पीर के नाम पे आज पीरों की गाड़ियां चल रही है ना, हाय उसी पीर को ताजु शरिया कहा जाता है। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम बहुत छान पटक के हमने पीर का इंतखाब किया, बुरा ना मानिए भाई, इसको थोड़ा उधर ही रखें, हवा लग रहा है इसमें, वो वाला घुमा दीजिए। तवज्जो है ना सारे लोगों की? मैं कुछ जरूरी बातें बस आपसे कर रहा हूँ मेरे भाइयों। मैं इतना जानता हूँ 2 बज गए, तकरीबन 10 बजे से तो आप बैठे होंगे ना, 1:30 बज चुका है। कितने बजे से बैठे होंगे? 9 बजे से, 9 बजे से बैठे, चलो 10 से मान लो, 10 से 1:30 तक 3.5 घंटे हो गए, ठीक है जी। अंदाजे के हिसाब से कितने लोग होंगे? होंगे ना 2-3 हजार, कुर्सी से पता होगा कितने होंगे भाई। मान लो, चलो फर्ज करता हूं 1000 लोग मान लो, ठीक है जी। 1000 को 3.5 से गुणा करो, कितने हो गए? हो गया ना? जुड़ गया नूर भाई, जुड़ गया। आप अगर 1000 लोग मान लें तो 3500 घंटे तो कम से कम हो गए ना। कितने हो गए? 3500 घंटे। और ये 3500 घंटे हम इस कौम से अगर मस्जिद की तामीर में ले लेना तो 4 मंजिल बिल्डिंग बन जाएगी। यही 3500 घंटे अपनी इस कौम से हम मदरसे में ले लें, बहुत बड़ी इमारत बन जाएगी। यही 3500 घंटे अपनी कौम से अगर किसी गरीब की खैरखाई के लिए ले लेना तो खुदा की कसम बड़ा काम हो जाएगा। बेशक। हम अपने 1-1 मिनट का ख्याल करें, जाया न करें वक्त को। ये सोच के बस मैं कोशिश कर रहा हूं आपसे कुछ कहने की। हमारे जलसे हो जाते ना, आसिफ भाई अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको सलामत रखे। आपने पहले ही कह दिया कि इस्लाही मुआशरा है, और इस्लाही मुआशरा में भाई सारी बातें आती हैं। इस्लाही मुआशरा खतीब समझे ना एंटीबायोटिक होता है, वो बुखार वालों का भी इलाज करेगा, दर्द वालों का भी करेगा, कैंसर वालों का भी करेगा, ट्यूमर वालों सभी का करेगा। तो मैं सारा इलाज करने लगा। हमारी कौम की कंडीशन ये है, एक पीर आ जाए ना स्टेज पे तो जितने खतीब आएंगे, जितने नकीब आएंगे, जितने शायर आएंगे, हुजूर यूं है, हुजूर यूं है, हुजूर यूं। और हुजूर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं,
भाई कह भाई मेरी बात छोड़, मदीने वाले हुजूर की बात कर। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान। उनकी बातें कर लो ना, उनकी बातें कर लो। मेरा इमाम अहमद रजा इतना बड़ा इमाम, इतना बड़ा इमाम कि 150 से ज्यादा उलूम पे महारत ताम्मा रखने वाली जात। आज तो जनाब को फारसी भी नहीं आती और चाहते ये हैं कि लोग ये बताएं ये आसमान से उतरे, इनके माँ बाप थोड़ी हैं, इन पे किसी का एहसान नहीं है, पूरी कौम पे इनका एहसान है। मेरी समझ में ये पीरा मुरीदी नहीं आती। जिस पीर का चूल्हा मुरीद के चंदे से चलता हो तो वो मुरीद को क्या बांटे, उसे तो खुद चाहिए। देने वाले कौन लोग होते? सरकार ताजुश शरिया। शख्स आया, हुजूर ऑपरेशन है आपका, दुआ फरमा दें। आपने दुआ दी, अल्लाह कामयाबी दे, आपको शिफा दे। बैठा रहा थोड़ी देर, फिर आप अंदर गए, उठ के मुट्ठी भर के पैसे लाए, कहने लगे लो यार इसे संभाल लो। उसने कहा हुजूर मैं बस दुआ लेने आया था। फरमाने यार दुआ तो मैंने कर दी है, लेकिन ऑपरेशन पैसों से हुआ करता है। हाय 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 हाय, अल्लाह 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 अल्लाह, क्या कहने हैं। ये लोग होते और ऐसे लोग होते, ऐसे। जब तक मैं चाहूंगा मेरे खुतबे होना तो मेरा वजूद मिट जाएगा। वो कहा था ना किसी ने, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बैठे पीर साहब, पूरी कौम तारीफ करने पे लगी, हजरत यूं हुजूर यूं हुजूर यूं। ओ भाई जरा ये भी तो बता, मेरे नबी ने कितनी कुर्बानियों के बाद दीन हम तक पहुंचाया है, तू हुजूर तो आज बना है, तूने कौन सी कीमत चुकाई है, मेरे गले में हार डाले गए, खुदा की कसम हमने कौन सा दुख उठाया है। आसिफ भाई ने पूछा खैरियत से आए कि नहीं आए, हमसे पूछ रहे, सब पूछते हैं कोई तकलीफ तो नहीं हुई। कभी कभी ख्याल आता है, दुख भी होता है सफर में, तो ख्याल आता हमने क्या सफर किया, जो सफर मेरे नबी ने ताइफ का किया था। हमारे सफर की औकात क्या है, जो मेरे हुसैन ने करबला का सफर किया था। हमारे सफर की औकात क्या है, जो सैयदा ज़ैनब ने करबला से मदीने का किया था। कौन लाएगा उनके सफर की कीमत। खुदा की कसम जरा सा नमक ज्यादा हो जाए, मौलवी के तेवर बिगड़ जाते हैं, रोटी कच्ची पक्की हो जाए। का तुझे पता नहीं था मैं होटल की नहीं खाता हूँ, मुझे चपाती चाहिए थी, मुझे फला चाहिए था। और गैरत कर, ये जो टुकड़े मिल रहे हैं ये तेरी मेरी मेहनत के नहीं है, ये मदीने वाले की रहमत के मिल रहे हैं। मेरे इमाम ने कहा था चाहते तो वादे दीदार पर नक्श अपना दाम हो ही जाएगा, बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत लंबी बात नहीं, बहुत लंबी बात नहीं, बस मैं चाहता हूँ 10-12 मिनट में बात समेट दूं। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, मैं सिर्फ एक टॉपिक पे बात करूंगा। महीना कौन सा है? मुहर्रम शरीफ। जोर से बोलें, कौन सा? मुहर्रम शरीफ। इस महीने में क्या हुआ? अहले बैत अतहार की शहादत। ठीक है जी, हुआ तो बहुत कुछ है पहले, लेकिन हम इस हिसाब से बात कर रहे हैं कि इस दौर में इस महीने को इमाम हुसैन के नाम से याद किया जाता है। ठीक है जी, बुरा ना मानिएगा। मुझे एक बात बताओ, ढोल बजाने वाले भी हमारे ही होते हैं? बोलो कौन होते हैं? हमारे ही है ना, हमारे ही है ना। मैं इसलिए बाइकाट नहीं कर रहा हूं, मेरे नबी ने फरमाया था गुनाह से नफरत करना, गुनाहगार से नफरत नहीं करनी है। हाय हाय हाय, गुनाह खत्म करना है, गुनाहगार नहीं। बेशक गुनाह खत्म करना है, गुनाहगार नहीं। ढोल बजाने वाले कौन होते हैं? हमारे ही लोग हैं ना। जहन में अजीब बात डाल दी जाती है, काफी रपड़ा हुआ, झगड़ा हुआ। मैं तो एक सीधी बात जानता हूं जनाब, ये कोई इतना लाजिम नहीं था कि जिसको आप कौम के अंदर ला करके इतना घसीट के इतना लंबा झगड़ा कर रहे हैं। इसको नमाज फर्ज है कि नहीं? बोले रोजा, हज, ज़कात, इनमें से किसी में भी, किसी की अदायगी में, किसी रुकन में कहीं ढोलक है? कलमे में कहीं तज़किरा नहीं है ना, कहीं ढोलक नहीं है, तो ये इतना लाजिम तो नहीं था ना।
फिर भी मैं आपसे एक सीधी सी बात करूं। देखो जी, आज उम्मत की कंडीशन ये है, कारी साहब किबला अरबाब मेंबर की दुआएं चाहिए। आज उम्मत की कंडीशन ऐसे है जैसे बंदा ट्रेन से उतरा हो और 4-5 टेम्पो वाले खड़े हों, उसके साथ बच्चे हो, सामान हो, और वो टेम्पो से उतर, ट्रेन से उतरा तो एक टेम्पो वाला कहता मेरे में बैठ, बस अभी चलना है। दूसरा कहता मेरे में बैठ, बस अभी चल रहे हैं। तीसरा कहता मेरे में बैठ, बस अभी चल रहे हैं। चौथा कहता बस स्टार्ट है, बैठ जा। यही है ना। और वो फिर ना बैठे तो क्या होता, उसके कोई बच्चे ले गया, कोई बैग ले गया, कोई उसकी बीवी का हाथ पकड़ के दूसरा ले गया, अपना भी यहां खड़ा, मैं किस में जाऊं, बच्चे उसमें, बीवी उसमें, बैग उसमें, बेटा उसमें, मैं किधर बैठे। तो यही कंडीशन आज उम्मत की है। सारे ही बरेलवी कहला रहे हैं अपने आप को, सारे ही बरेली वाले कहला रहे हैं, सारे ही आला हज़रत का नाम ले रहे हैं। तो फिर हमें किधर जाना है, हमें किधर जाना है। अल्लाह ने अक्ल सलीम बख्शी है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे हम भी। 7 तारीख को करबला में पानी बंद हुआ। कितनी तारीख को बोले जरा? 7 तारीख को। कुछ लोगों का इख्तिलाफ तो इससे भी है, लेकिन जो हमारे अकाबिरीन ने किया और माना है, हम वो करेंगे और मानेंगे बेशक। ठीक है जी, तवज्जो है कारी साहब? चलूँ आगे। कड़वी तो नहीं है ज्यादा, बर्दाश्त कीजिएगा। दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा होता है। कड़वी दवा समझ के बर्दाश्त करेंगे इंशाल्लाह। पानी कौन सी तारीख को बंद हुआ? जिए जरा बोले, जो बोल गए अल्लाह उनकी नस्लों में बरकत अता फरमाए। कितनी? 7 तारीख को बंद हुआ। शहादत कौन सी तारीख को हुई मेरे इमाम की? 10 मुहर्रम को। कौन सा वक्त था? ठीक है जी, जोहर का वक्त था। अभी असर आई नहीं थी, जोहर का वक्त चल रहा था। यही है ना, यही है ना। अब मुझे एक बात बताएं, किसी किताब, किसी रिसाले, कहीं पे भी कोई लाइन लिखी हो कि 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक इमाम के खेमे से या उनकी सफ से या उनकी जमात से ढोल तो क्या किसी ताशे की भी आवाज आई हो? बोले, है कहीं लिखा? किसी किताब में नहीं है। अलबत्ता 2 चीजें मिलती हैं, 2 चीजें उनके खेमे में थी। पूछें क्या? एक चीज को कुरान कहते हैं, दूसरी चीज को नमाज कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला के प्यासों के पास कुरान भी था, नमाज थी। सकीना के होठों पे पपड़ी तो थी लेकिन ढोलक नहीं। असगर का गला सूखा तो था लेकिन ताशा नहीं। यार 10 तक शहादत तक ढोलक नहीं था, तो फिर ये आया किधर से? आया किधर से? यजीद के कहने पे इब्ने ज़ियाद को हुक्म होता है, इब्ने ज़ियाद के कहने पे अमीर इब्ने साद को ऑर्डर आता है कि जब तुम मकतूलों का सर नेज़े पे लेके चलो तो चुपचाप मत आना, सबसे आगे ढोल लेके आना। अल्लाह अल्लाह अकबर। किसने कहा ये? यजीद ने। क्यों? क्योंकि वो ये बताना चाहता था कि दुनिया को पता चल जाए जो यजीद के मुकाबले में आएगा उसका हश्र यही होना है। ढोल कब आया? 10 तारीख के बाद ना। बोले फिर बजाते तो नहीं हो कभी, इसलिए टेंशन में आ गए। बजाते हो तो इंशाल्लाह आज के बाद बंद कर देना, इंशाल्लाह बंद कर देना। हमारी कौम चक्कर में पड़ गई। ढोलक लटकाना है कि नहीं लटकाना है? भाई जब हम देखते हैं खेमे हुसैन में पूरे सफर में हुसैन के पास कोई ढोल ताशा नहीं था, तो हम अपने घर क्यों लाएं? मुहर्रम का चांद नजर आए तो हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए, हर मोहल्ले की मस्जिद भरी होनी चाहिए। हैरत की बात है, एक जाकिर मौलवी बैठ के कहता है कि तुम डीजे को हराम कह रहे हो, गानों को हराम कह रहे हो, तो फला को भी हराम करो, फला को भी हराम करो। मैं कहता हूँ बेगैरत, तुझे शर्म क्यों नहीं आती है कि तुम नाजायज कामों की हिमायत में उतर आए हो? इतने गिर गए हो, इतने गिर गए हो कि अब तुम्हारे नजदीक गाने भी पाप
नहीं रहे हैं, दौलत भी पाप नहीं रहा है। खुदा की कसम मुसलमान हर बुरी चीज को बुरा मानता है। जब जिसकी जरूरत होती है उसको समझाया जाता है, बताया जाता है। और यार ये बड़े लोग बैठे हैं, मैं तो इतना जानता हूँ, मेरी गली का बच्चा हो मस्जिद में जुमे के दिन नमाज पढ़ने जाए, आप भी देख लेना किसी कोने पे खड़े होना और देखना बच्चे क्या करते हैं। जुमे के दिन देखना जब बच्चे मस्जिद के लिए जाते हैं, उम्र 5 या 6 साल है, अभी पाकी नापाकी के मसाइल भी नहीं जानते, अभी इनको पता भी नहीं है कि किसकी पाकी कैसे होनी है। लेकिन हमने देखा है कि जब बच्चे गुजर के जाते हैं, किसी घर से पानी नाली में गिरता है, 5 साल का बच्चा कपड़े समेट के चल रहा है। और यार अभी तो नमाज भी फर्ज नहीं है, अभी तो रोजा भी फर्ज नहीं है, अभी तो हज भी फर्ज नहीं है। इस 5 साल के बच्चे को ये किसने कह दिया कि तुझे नापाकी से बच के चलना है, तुझे नापाकी से बच के चलना है? वो कहेगा चुप हो जा, इतनी फिक्र तो हो। माँ की गोद से लेके पैदा होते हैं कि जो खुदा वाले होते हैं वो पाक हुआ करते हैं, और जो खुदा वाले नहीं होते वो नापाक हुआ करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, खानदाने अहले बैत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। ये नहीं है कि बजाना किस हाथ से है, मसला ये है कि तुम्हें ढोलक की क्यों पड़ी है, तुम्हें उम्मत की क्यों नहीं पड़ी है, उम्मत की क्यों नहीं पड़ी है। बुरा ना मानना, आशूरे की रात क्या होता हमारी गलियों में, क्या कंडीशन होती है हमारी बस्तियों की, देखे किसी ने? हम लोग मुसाफिर हैं, अक्सर सफर में रहते हैं, सुबह कहीं है तो शाम कहीं है, दिन कहीं है तो रात कहीं है। आज की रोटी कानपुर में खाई है, कल खुदा जाने कहां नसीब होगी, कुछ नहीं जानते। हमने अपनी कौम की सुबह भी देखी है, शाम भी देखे, दिन भी देखे, रातें भी देखी हैं। और मेरी कौम बदलो अपने आप को, गुनाह कर रहे हो कम से कम हुसैन के नाम पे तो गुनाह न करो, पाप कर रहे हो कम से कम 10 मुहर्रम के नाम पे तो पाप मत करो। भूल गए? याद नहीं है? अगर याद नहीं है तो याद करो। खुदा की कसम करबला में शहादतें हुई, कितने शहीद हुए करबला में? कितने? सारे बोल दे मेरे भाई, कितने शहीद हुए? 72 शहादतें। एक बात दिल पे हाथ रख के बताओ, आपके मोहल्ले में एक बंदे का इंतकाल हो जाए, एक बंदे का, बंदा छोड़िए पूरे की बात नहीं, एक बच्चे की बात करो, एक बच्चे का इंतकाल हो जाए ना 10 साल के, औरतें मोहल्ले की आ जाती हैं, माँ के पास बैठती हैं, सब्र करना, खुदा का था ले लिया, खुदा का था ले लिया, सब्र करना। उसके बावजूद भी 10 औरतें समझाने वाली होती हैं, लेकिन फिर भी उसके दुपट्टे का पता नहीं, उसके कपड़ों का पता नहीं है। होश खो बैठती है, होश खो देती है, कभी यहां बेहोश हो रही है, कभी वहां बेहोश हो रही है। आशूरे के नाम पे बेपर्दगी को आम करने वालों, बेगैरती को तो लोगों के सामने आम करने वालों, आशूरे के नाम पे, ताज़िए पे चढ़ावे के नाम पे बेटियों को बेपर्दा निकालने वालों, जरा दिल पे हाथ रख के फैसला करना। घर से एक चला जाता है, माँ के दुपट्टे का होश नहीं होता है, मगर ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी पाकीज़गी को सलाम, तेरी तहारत को सलाम, शरीयत पर पाबंदी को सलाम। एक नहीं है, 72 लाशें पड़ी हैं, सिर्फ एक 2 बेटे नहीं, भाई का जनाजा सामने है, भतीजों की लाशें सामने है, चाहे माँ का असगर भी जा चुका है, 18 साल का अकबर भी जा चुका है, 10-11 साल के उन मोहम्मद भी नबी है, जो गोद खाली कर चुकी है करबला में। कोई माई का लाल बता दे, सैयदा ज़ैनब के सर से दुपट्टा उतरा हो, तारीख गवाह है, खुदा की कसम पूरा घर दे दिया है, पूरा सब कुछ लुटा दिया है, लेकिन शरीयत को हाथ से जाने नहीं दिया है। जब मेरा हुसैन करबला जा रहा था, तब सैयदा ज़ैनब ने कहा था, हुसैन कोई जरूरी बात हो तो कह जाओ। मेरे इमाम ने कहा था, ज़ैनब अब तक 71 लाशें ला चुका हूँ, 72वां लाशा मेरा होगा। मेरी बहन याद रखना, अरब के तो लोगों का दस्तूर ये है, जब किसी को जलील करना चाहते हैं तो उसकी लाश पे घोड़े दौड़ाते हैं। मैं देख रहा हूँ ज़ैनब, मेरी शहादत के बाद लाशों पे घोड़े भी दौड़ सकते हैं, कपड़े भी उतारे जा सकते हैं, लेकिन ज़ैनब तू फातिमा की बेटी है, अली की शहजादी है, तूने परवरिश मुस्तफा की गोद में खाई है। ए मेरी बहन, कुछ भी हो जाए लेकिन पर्दा नहीं छोड़ना है, तुझे पर्दा नहीं छोड़ना है। खुदा की कसम तारीख गवाह है, शाहिद है
तारीख के औरात हुसैन के लाशे पे घोड़े तोड़े, ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा, अकबर की हड्डियां टूटी, ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा, अस्कर को रोंदा गया लेकिन ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा, लाशों की बेहुरमती हो रही है, ज़ैनब पर्दा नहीं छोड़ रही है। और आगे बढ़ के बात करूं, करबला से वापसी के बाद 15 साल सैयदा ज़ैनब जिंदा रही। किसी ने कहा था किसी से, ओ यार शहर ज़ैनबिया में तू रहता था, सैयदा ज़ैनब का पड़ोसी था, तू बता ली की बेटी कैसी थी। उसकी आंख में आंसू आ गए, उसने कहा 15 साल रहा हूं उनके महल्ले में, लेकिन कभी नकाब में भी मैंने उस खातून को घर से निकलते नहीं देखा। जब तक वो उस घर के अंदर रही उसने चौखट से बाहर कदम नहीं निकाला। और खुद हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार जो हजरत ज़ैनब के शोहर है, कहते मेरी बीवी की तबीयत खराब हुई, मैंने कहा ज़ैनब चलो दवा ले लेते हैं, कहती नहीं जय अब्दुल्ला मैं फातिमा की बेटी हूँ, पर्दा नहीं छोड़ूंगी। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं नाना ने फरमाया है अगर दवा की जरूरत पड़ जाए तो बेटी डॉक्टर को हाथ दिखाया जा सकता है, बहू भी दिखा सकती है, बहन भी हाथ दिखा सकती है। अल्लाह अकबर। कहा सुनो ज़ैनब ये नाना ने इजाजत दी है। आंख में आंसू आ गए। कहा अब्दुल्ला तुमने नाना की शरीयत तो देखी, मेरे हुसैन की अजीमत भूल गए हो। कहा क्या हुआ? कहा जब करबला में घोड़े तोड़ रहे थे उस वक्त भी मैं चाहती थी कि मैं भाई को जाकर सीने से लगा लूं, लेकिन खुदा की कसम शरीयत कह रही थी ज़ैनब कदम ना निकालना, तेरे कदम में रब ने सारी बेटियों के कदमों की इज्जत रखी है। एक ज़ैनब ने उम्मत का भरम रखा था, अगर तेरी बेटी बेपर्दा निकली बता ज़ैनब को क्या जवाब दोगे, खातूने जन्नत को क्या जवाब दोगे? पर्दे को लाजिम पकड़ लो और बता दो ज़ैनब तूने खानदान देके पर्दा बचाया था, हम अपने शौक कुर्बान करके नबी की शरीयत बचाने लग गए। हाय हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीदाने करबला, खानदाने अहले बैत, खानदाने अहले बैत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उन्होंने पर्दा नहीं छोड़ा ना, बोलो बोलो, नहीं छोड़ा ना। बात तो कड़वी लगेगी लेकिन कह के जाऊंगा आज मैं कानपुर में, कड़वी लगेगी। ताजिया हुसैन की याद हो सकता, हुसैन नहीं है। हाय 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 हाय, गलत कहा मैंने? क्यों कारी साहब? ताजिया हुसैन की याद है, हुसैन नहीं है। बोले है कि नहीं ऐसा? ताजिया हुसैन की याद है, हुसैन नहीं। मान लीजिए कैलेंडर पे गुंबदे खजरा का नक्शा हो तो वो याद है गुंबदे खजरा की। गुंबदे खजरा बोले, गुंबदे खजरा। अगर किसी पे नक्शे पे काबा बना तो वो याद हो सकती है काबे की। बेशक, खुद में काबा, बेशक, काबा बोले ना, नहीं है ना काबा। सुन हुसैन सगी बहन ज़ैनब को हुसैन अपनी लाश पे बेपर्दा नहीं आने देते, तो हुसैन तेरी बेटी को बेपर्दा ताजिए पे जाने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? हाय 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 हाय। खुद सीधी सी बात फैसला करो, रोटी खाते हो। मैं मंतिक फलसफा नहीं फेंक रहा हूं यहां बैठ करके, मैं तो एक मोटी सी बात कर रहा हूं। मेरी बेटी हो या तेरी बेटी हो, चाहे वो किसी की भी हो, जब हुसैन अपनी बहन को बाहर आने की इजाजत नहीं देते, कुछ भी हो जाए ज़ैनब पर्दा नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए का मतलब हल्के में लिया, कुछ भी हो जाए। खुदा की कसम एक मर जाए तो मोहल्ला तसल्ली देता रात भर, उनके आगे तो 72 लाशें पड़ी थी। अल्लाहु अकबर। 72 लाशें थी। मैं सही जानता हूं किसी घर से एक वारिस चला जाए ना, एक वारिस, तो लोग कहते हैं मोहल्ले वाले चलो यार बैठे चल के, आज फला चला गया, आज इंतकाल की पहली रात गुजरी है, पता नहीं बच्चों पे क्या गुजरती होगी, बेटियां बेहोश होंगी, अपनी अपनी बच्चियों को लेके हम पड़ोस में जाते हैं, जाओ उसकी बच्चियों का जाके दिल बहलाओ। बीवी से कहते हैं पता नहीं उस बेवा ने खाना खाया कि नहीं,
उसे मना के खाना खिलाना। एक बेवा के मुंह में जबरदस्ती लुक में डाल के खाने खिलाए जाते। काले बहन, अल्लाह की मर्जी थी तेरा शौहर चला गया, मगर खुदा की कसम रात में फिर एक वक्त वो भी आता है जब 12-1 बजता है तो तसल्ली देने वाले भी उठ के चले जाते हैं। फिर क्या होता है, माँ बच्चों को देख के रोती होती है, बच्चे माँ को देख के रोते होते हैं। बच्चे सोचते हैं अम्मी अब्बा कब आएगा, और माएँ कहती हैं बेटे तुम्हारे सर पे हाथ कौन रखेगा। ये सोच के माएँ रोती हैं और बाप को सोच के बच्चे रोते हैं। खुदा की कसम ये हर घर की कहानी है। जिस घर से जनाजे उठते हैं उस घर में रातों की नींद उड़ जाया करती है। एक जनाजे की कहानी है यार, जिसके घर से 72 जनाजे उठे हों और खुद जनाजा उठाने वाला भी जाके उन्हीं शहीदों की सफ में जाके लेट गया हो। बताओ उस घर पे क्या गुजरती होगी। कोई सकीना को तसल्ली देने वाला कौन है, ज़ैनब को संवारने वाला कौन था। मगर वाह रे हैदर तेरी बेटी की जुर्रत और बर्दाश्त को सलाम। सारी परवरिश खातून जन्नत ने की है। एक एक लम्हे की घर के अंदर 72 लाशें पड़ी हैं, न शरीयत छोड़ी है। तारीख में ये पढ़ के हैरत में पड़ गया जब असर के टाइम खेमे लूटे जा रहे हैं। सैयदा ज़ैनब कहती थी ओ खबरदार रोना बंद करो, सब शहीद हो चुके हैं, किसी की असर की नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। मगरिब का वक्त आया, सैयदा सकीना के कान की बालियां खींची गई, लेकिन नबी के घर वाले मगरिब की नमाज अदा कर रहे हैं। ईशा के वक्त में खेमे चले लेकिन किसी ने नमाज नहीं छोड़ी। मैं तो हैरत में पड़ जाता हूँ, ये कैसे साबिर लोग थे, ये कैसे रब के नेक बंदे थे। 1000 इम्तिहानों के बावजूद भी ये साबिर और शाकिर हैं। जिंदगी का ये कड़वा बाप पलटना चाहता हूँ। आज तुझे करबला की तारीख बताऊं। तू चढ़ावे लेके ताजियों पे जा रहा है, दौलत लेके हुसैनी बन रहा है। पर जरा तारीख का ये बाप जब पहली रात आई है जिसे दुनिया शाम गरीबा का नाम देती है। खुदा की कसम अहले बैत के लिए बड़ी भयानक रात थी। जंगल है, तन्हाई है, अंधेरा है, खेमे चल चुके हैं, सर पे कोई शामियाना नहीं है। अहले बैत अतहार के जो शहीद थे लाशों पे घोड़े दौड़ चुके हैं। नबी की शहजादी ने लाशों को इकट्ठा किया, एक जगह रखने के बाद फिर ये फैसला करती है अब किसी को लाश के करीब आने नहीं दिया जाएगा। खुदा की कसम जरा संभल के बैठ, ये फैसला करके बैठी है। कोई तलवार भी नहीं है, पूरा खंजर भी नहीं है। गाजी अब्बास के खंजर का टूटा हुआ टुकड़ा सैयदा ज़ैनब लेके बैठी है लाशों के पास। इतने में आधी रात का हिस्सा गुजरा, किसी के आने की आहट हुई। सैयदा ने रात के सन्नाटे में चादर संभाल ली है। मैं तुझे यही चादर बताना चाहता हूँ। चादर सैयदा ज़ैनब ने रात के सन्नाटे में सवारी है और जैसी कोई आया है आपने चेहरे पे कपड़ा डाल लिया। कहा कौन है, कहा बेटी मैं परदेसी हूँ। जैसी इतनी बात कही है सैयदा ज़ैनब की हिचकी बन जाती है, इसलिए कि इसके लहजे में इतना प्यार था कि इसके लहजे से किसी से अपने की खुशबू आ रही थी, किसी के गैर की नहीं बल्कि अपनाइयत की खुशबू आ रही थी। सैयदा ज़ैनब ने कहा था कौन हो, क्यों आए हो। कहा बेटी ये तो बता दे ये कौन कौन पड़े हैं। सबकी बात सैयदा ज़ैनब ने कही। कहा ये अकबर है, ये कासिम है, और न मोहम्मद है, हुसैन है, ये नबी का बिखरा हुआ चमन है। अल्लाह अकबर। कहा तुम कौन हो। कहा मुझे ज़ैनब बिनते अली कहा जाता है। कहा जाओ बेटी अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। ये कह के जब वो आने वाला जाने लगा सैयदा ज़ैनब ने लगाम पकड़ी और कहा था परदेसी जरा बता तो सही, यहाँ तो कोई पानी पिलाने वाला नहीं है। 4 दिन हो गए हैं, हमारे बच्चों के होठ सूखे हैं, हमारे खेमे जल रहे हैं, हमारे शहीदों की लाशों पे घोड़े दौड़े, किसी ने हमदर्दी के तो बोल नहीं कहे। तू कौन है जो बेटी कह के आवाज दे रहा है। आने वाले ने जैसे इतना सुना अपने चेहरे से नकाब पलटा। का पहचाना नहीं ज़ैनब, मैं कोई और नहीं तुम्हारा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह हो। का नाना क्यों आए हो। का बेटी मैं देखने आया हूँ जो तरबियत मेरी फातिमा ने ज़ैनब को दी थी, जिसको अली ने सवारा था, उसने कैसे हक अदा किया है। ज़ैनब मैं तुझे देखने आया हूँ कि तूने अली की बेटी होने का हक अदा किया कि नहीं। ज़ैनब मैं तुझे देखने आया कि देखता हूँ तुझमें फातिमा का सब्र कितना है, अली की कुव्वत कैसी है। आंखों में आंसू आ गए। का नाना देखो ये क्या हो रहा है। मेरे नबी कहते हैं ज़ैनब आंसू ना बहा और मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब ये शहीद हो रहे थे तेरा नाना यही बैठ के देख रहा था, तेरा नाना बैठ रहा था। कहा बेटी मैंने इनकी चलती तलवारें तो देखी, मैंने बेटों की शुजाअत भी देखी, शहजादों की बहादुरी भी देखी, लेकिन ज़ैनब खुदा तुझे सलामत रखे, 1000 लाशों के बावजूद
तेरे सर से चादर नहीं उतरी, तूने पर्दा नहीं छोड़ा। फातिमा जा, मैंने तुझे खुदा के हुज़ूर अमान में दिया है। ये कह के मेरे नबी तो चले जाते हैं। बात लंबी होगी अगर मैं मुकम्मल गुफ्तगू करूं, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, खुदा की कसम शाम गरीमा में भी चादर खातून जन्नत की बेटी सैयदा ज़ैनब के सर पे थी। और खुदा की कसम पूरी तारीख का बाप पलट लीजिए, तुम्हारी मर्जी है, तुम कैसे पढ़ते हो कैसे सुनते हो मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ अली के घर वालों ने अगर पर्दा ना बचाया होता ना, आज तेरी मेरी बेटी के माथे पे ना इज्जत का जेवर नहीं होता। ये तो पर्दा अली के घर वालों ने बचाया है। आज जो तेरी मेरी बेटी को रब इज्जतों से नवाज रहा है, और तुम्हें खुदा का वास्ता जाओ मेरा पैगाम बेटियों से जाके दे देना, उनसे कह देना मेरी बेटी जिंदगी 60 70 80 90 साल की है, पहनने पैबंद लगे कपड़े मत मांग अपने शोहर से महंगे जेवर, मत कर डिमांड अपने बाप से महंगे कपड़ों की। ए बेटी कनीज़े फातिमा ज़हरा बन जा, पैबंद लगे कपड़े पहन के चली जा, कब्र में जाने की देर है, जन्नती जोड़ी लेके फरिश्ते आ जाएंगे। हम जानते हैं जब मेरे नबी ने अपनी फातिमा को रुखसत किया था, उम्मे सलमा से कहा था, उम्मे सलमा कोई नई चादर लाओ, मुझे बेटी को रुखसत करना है। खुदा की कसम मालिक के कौनैन है, को पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में उम्मे सलमा आई है, और एक फटी चादर है जिसको बगल में दबा के यूं गर्दन झुका के खड़ी है। मेरे नबी ने कहा था, उम्मे सलमा मैंने नई चादर मांगी थी, फातिमा को रुखसत करना है, अली का भाई बुलाने आ गया है, पैगाम आया है, फातिमा ससुराल जानी है, नई चादर लेके आओ। उम्मे सलमा की आंख में आंसू आए, आका एक कोना चेक कर लिया, हमारे घर में आज कोई नई चादर नहीं है, का फिर कोई पुरानी चादर तो होगी। उम्मे सलमा की आंख में आंसू थे। आपने कहा या रसूल अल्लाह जो भी है बस ये है। मेरे नबी ने उस चादर को लिया, और जब खोला पैबंद नजर आ रहे हैं, आका रोते जा रहे हैं, पैबंद गिरते जा रहे हैं, 17 पैबंदों वाली चादर मेरा नबी अपनी बेटी को रुखसती के वक्त देता है, और बड़े नूरानी जुमले कहे थे। मेरे आका ने कहा था फातिमा 17 पैबंदों वाली चादर ले ले, कयामत में जन्नत में वादा करता हूँ अपने हाथों से जन्नत की सरदारी की चादर अता फरमा दूं। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, खानदाने अहले बैत, खानदाने अहले बैत, खानदाने अहले बैत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशिफ भाई की ख्वाहिश है कि 10 मिनट और बढ़ा दूं। बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। मेरा मिजाज थोड़ा सा ये है कि मैं जबरदस्ती किसी पे गुफ्तगू थोपना नहीं चाहता, है ना, इसलिए कि बात मेहनत से होती है तो समाते भी जरा थोड़ी सी महंगी होनी चाहिए। हाँ, जिक्र कीमती लोगों का है तो कान भी कीमती लोगों के होने चाहिए। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मेरा वक्त तो वैसे भी ऑलरेडी 6 मिनट 7 मिनट ऊपर हो गया, और मैं अक्सर ये कोशिश करता हूँ कि मुझसे कोई इशारा करके ना कहे ख़त्म कर ले, और रब का शुक्र है आज तक किसी ने मुझे इस पूरी लाइफ पीरियड में आज तक किसी ने उंगली नहीं रखी है कि इशारा कर ले। मैं इसलिए भी नंबर नहीं आता कि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है जी। जब लग जाता है कि लोग सोना चाहते हैं तो हम उनको सोने की दुआ पढ़ा लेते हैं। मौलवियों को सोने की दुआ भी आती है, मसला कोई नहीं है भाई। चलूँ ज़रा 10 मिनट तक के ना हो तो उठ के तो नहीं जाएंगे अभी। अल्लाह इस मजमे को सलामत रखे। एक बंदा भी मेरे सामने उठ के नहीं गया है। इस दिल जमी से लग तो रहा है कि तवज्जो हुजूर की महफिल की तरफ हो गई है। अल्लाह अल्लाह, ऐसा लगता है कि नजफ अशरफ से मौलाए कायनात ने इधर तवज्जो कर दी। हाँ, तभी तो दिल उठने का नाम नहीं ले रहा भाई। अल्लाह सलामत रखे। 10 मिनट की बात है, मैं पूरी कर लूँ। मैंने भी आधी रात बयान की और आगे बयान कर दूं। आधी रात बची, तालीम देखे, अली के घर की तरबियत देखे। 3 हिस्से रात के गुजरे तो 3 हिस्से रात के गुजर गए। फिर किसी के आने की आहट हुई। सैयदा ज़ैनब ने देखा कोई आ रहा है, देखा इस बार कोई खातून आ रही है। तवज्जो है ना, उसी लगन से सुन रहे। ऐसा तो नहीं है 10 मिनट आगे बढ़ा दिए हो तो इन 10 मिनट की कीमत गिर गई हो, नहीं ना। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे मुंह इसलिए अच्छे लगने लग गए कि हम तुम्हारी बातें कर रहे हैं।
वरना हमारे मुंह इस लायक नहीं थे कि कोई देख पाता, कोई देख भी पाता, इस लायक हमारे मुंह थे ही नहीं। तवज्जो है सारे लोगों की। चलूं आगे। आधी रात गुजर गई, तीसरा पहर आ गया, खातून आई। सैयदा ज़ैनब ने पूछा कौन है? कहा मैं हुर की बीवी हूं। क्यों आई हो? कहा हुर अपने गुनाह का कफारा अदा कर चुके तुम्हारे भाई के कदमों पे जान दे के। अब औरत तो मैदान जंग जा नहीं सकती थी, इसलिए मैं नहीं गई। बड़ी छुप के, चुरा के, जान बचा के मैं पानी का प्याला लाई, ये पानी पी लीजिए। क्या कहा? पानी पी लीजिए। सैयदा ज़ैनब ने पानी को देखा, हिचकी बंद गई। अल्लाह। फरमाने लगी जाओ, हमें इस पानी से नफरत हो गई है, ले जाओ ये पानी, अब हम इस पानी को नहीं पीना चाहते। सैयदा ठुकराए ना, बड़ी उम्मीदों से आई हूं। फरमाने लगी जिनका अकबर प्यासा चला गया हो, जिसका असगर प्यासा गया हो, जिसने अपने ओन मोहम्मद को प्यासा मैदान करबला भेजा हो, वो माँ बेटों की लाश के पास बैठ के पानी पिए। फरमाया जाओ ले जाओ अपना पानी, हमें नहीं चाहिए। हुर की बीवी जानती थी सैयद कितना भी नाराज होना, खातून जन्नत का नाम ले दो, हाय 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 हाय, सैयद मान जाते। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब कहीं ना सुनी जाती, ये उलमा बैठे ये जानते हैं, बगदाद वाला जब किसी से विलायत छीन लेता और 1000 सिफारिशों पे नहीं देता, फिर सबकी रूहें खातून जन्नत की चौखट पे जाती। हाय 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 हाय, कहते बेटे से विलायत ले ली है, आप कहती थी बेटे अब्दुल कादिर दे देना फला की विलायत, खुदा की कसम पहले कहने में अब्दुल कादिर अता फरमा दे। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा, और असली नस्ली सैयद वही होता जो खातून जन्नत का सदका ठुकराता ही नहीं। हाय हाय हाय, ये भी बात याद रखें। उन्होंने कहा कि आपको माँ फातिमा का वास्ता, ये पानी ले लें। माँ का नाम आया ना तो फिर ना कह सकी, ले लिया प्याला हाथ में, खा पी लें। फरमाने लगी नहीं, हमारे खेमे में भी सकीना हुसैन की प्यासी सो रही है। अल्लाह। 4 दिन से उसने भी तो नहीं पिया है ना, ये सोच के खेमे में आई, लेकिन खेमा खाली था। डर गई। हुसैन ने जाते जाते कहा था ज़ैनब सबका ख्याल रखना, लेकिन मेरी सकीना का खास ख्याल रखना। सबसे छोटी सकीना खेमे में बची थी। अल्लाह। मैं ये बात फिर दोहराता हूं और अक्सर कहता हूं, माँ बाप को सबसे ज्यादा फिक्र अपने छोटे बच्चों की होती है। बेशक होता है कि नहीं? मैंने तो यहां तक देखा है, बाप मौत के करीब खड़ा होता है, दम निकल चुका है, छोटे बेटे का हाथ पकड़ के बड़े के हाथ में दे के कहता देख ख्याल रखना, मैं अपना बेटा तुझे दे के जा रहा हूं, अल्लाह। इसे मेरी कमी महसूस ना होने देना। मैंने माओ को देखा है, जब दुनिया से जाती है ना तो बच्चों को बुला के कहती हैं, सामने बड़ा भी खड़ा, अकबर भी, अनवर भी, सारे बेटे सामने खड़े, लेकिन सबसे छोटा जो है ना उसे बुला के बेटी हो तो फिर बेटियों के हवाले करती है, देख ये अकेली रहेगी ना, कल के बाद इसका खास ख्याल रखना। बेटी ये पानी मांगती है तो ऐसे बोलती है, ये खाना मांगती है ना तो ऐसे बोलती है। माँ एक एक बात समझा के जा रही है, उसके कोडवर्ड पढ़ा के जा रही है। बाप बता रहा है कि सुन देख, ज्यादा वो मत करना, इसे छेड़ना मत, ये दिमाग का गर्म है, इसे उलझने मत देना, इसका बड़ा ख्याल रखना। और यार हर बंदे को अपने से प्यार होता है। मेरे हुसैन की सबसे छोटी सकीना है, कहा ज़ैनब इसका खास ख्याल रखना। आप आई खेमे में, सकीना नहीं, आवाज भी बेकरार हो गई। सकीना कहाँ हो, तलाश किया कहीं पता ना लगा, खेमे से बाहर निकली, मक्तल की तरफ रुक किया, सकीना आवाज आई, फूफी यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ हूँ। जब आप गई तो क्या देखती, खुदा की कसम बेटी बेटी हुआ करती है। मैं अक्सर कहता हूँ लोगों, अल्लाह से बेटे मांगा करते हो, रोके उससे बेटियां मांग लिया करो, इसलिए कि बेटे सिर्फ जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। यकीन ना हो तो देख लो, अभी बाप का जनाजा घर नहीं आता है कि बेटे जोड़ना शुरू कर देते हैं, कहाँ कितना लाख बचा है, कहाँ कितना हजार है, दुकानें कितनी है, सारे हिसाब लगाते हैं। जाओ जाके किसी जनाजे वाले घर में झांक के देखना, अगर बेटी घर में होगी तो रोने की आवाज आ रही होगी, और अगर रोने की आवाज घर से ना आए तो समझ लेना मरने वाले की कोई बेटी नहीं है।
है, इसलिए कि बाप के गम में सबसे ज्यादा बेटियां रोया करती हैं। जाओ अल्लाह से बेटियां भी मांगा करो। मैंने देखा है कि बेटे जनाजे पे चंद मिनट रो करके अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन बेटियां मैंने देखा है पूरी पूरी रात जनाजे से नहीं उठती हैं। औरतें कहती हैं कुछ कमर सीधी कर ले, रात गुजर गई है, उसने कहा चुप हो जाओ, देखती नहीं हो कुछ देर का मेहमान है, फिर ये चला जाएगा, फिर इसका चेहरा कभी नजर नहीं आएगा। ये बेटियां होती हैं जो अपनों के लिए जिंदगी वार देती हैं। रब से बेटे मांगा करते हो, बेशक मांगो बेटे, उनसे नस्ल चलती है, लेकिन बेटियां मांगा करो, इसलिए कि अगर बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं तो बेटियां आखिरत का सहारा होती है, बेटियां आखिरत का सहारा होती है। मेरे नबी ने फरमाया था जिसने 3 बेटियों को पाला पोसा, बड़ा किया, इज्जत से रुखसत कर दिया, उसे जन्नत की जमानत अब्दुल्लाह का बेटा दे रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तवज्जो है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मांगेंगे बेटी अल्लाह से इंशाअल्लाह। जाओ लिख लो, जिस घर में बेटी नहीं होती उस घर में रौनक नहीं होती। रौनक उसमें नहीं होती जिसमें रब की रहमत नहीं होती है। 8 बेटे भी खाली घर में हो कब्रिस्तान लगता है घर, 1 बेटी घर में हो तो चमन लगता है घर। इसलिए कि बुलबुल बन के बहन चहकती रहती है, बेटी शोर करती रहती है, घर चमन लगता है। तुमने नहीं सुना, मैंने तो कई लोगों को सुना, जब से बेटी रुखसत की है खुशियां ही चली गई। बाप कहते हैं जब से बेटी गई है घर की रौनक चली गई। कई कहते हैं जब से बेटी गई है घर ऐसा हो गया जैसे कोई रोत रहता ही नहीं। हाँ यार, ये तो बेटी देने वाला कह रहा हो, बेटी लाने वालों तुम भी 2 बातें सुन लो। खुदा करे तुम इस लायक हो, तुम्हारे सेहरे बंदे, और तुम किसी की बेटी के कफील बनो, उसे रोने मत देना, उसे रोने मत देना, उसे जहेज का सबब ना समझना, उसे कमाई का जरिया ना समझना। तुम जिसे ठोकरों में रखते हो ना, उसे भी उसका बाप सीने पे बैठा के कहता था ये बेटी नहीं मेरा बेटा है। हाय हाय हाय। जिसे तुम पैर की जूती समझते हो ना, उसे भी बाप कंधे पे लेके बाहर निकलता था। तू ही बाप का लाडला नहीं है, ये भी अपने बाप की लाडली है। जूते ना चलाना, हाथ ना उठाना, किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाना। तुम जूते चप्पल उठा देते हो किसी की बेटी पे और ये सोचते हो ये क्या कर लेगी मेरा, क्या कर लेगी मेरा। खुदा की कसम ताकत अल्लाह ने उसे भी दी है। तुम 3 मारोगे, एक वो भी मार सकती है, लेकिन हाथ नीचे करके क्यों पिटती रहती है? मोहताज नहीं है वो, उसके आगे मजबूरी है। मजबूरी यह है जब दुल्हन बन के चली थी, बाप ने कान में कहा था शहजादी जो मुझसे हो सका मैंने जहेज तो कर दिया, लेकिन ससुराल जाके बाप की पगड़ी की लाज बचानी है। ऐसी हरकत न कर देना कि लोग मुझे कहें कि फलां की बेटी ऐसी निकली। ये जो हाथ लटका के पिटती रही ना, मोहताज नहीं थी, कमजोर नहीं थी, अपने बाप की इज्जत के लिए पिटती रही, क्योंकि इसे बाप की इज्जत प्यारी थी। और तुम इसे मर्दानगी कहते हो, इसे बहादुरी कहते हो। मर्द वो नहीं है जो बीवी को दबा के रखे, मर्द वो है जो बीवी के दिल पे कब्जा करके रहे। बेशक दिल पे कब्जा कर सकते हो। तो किसी की बेटी जो आई है ना, ये घूर से उठा के नहीं लाए, पड़ा हुआ माल नहीं था, पड़ा हुआ माल नहीं था। किसी ने 25 साल 20 साल 18 साल पाल के जिगर का टुकड़ा तुम्हें दिया है, जिगर का टुकड़ा तुम्हें दिया। करेंगे इंशाल्लाह, किसी को दुख तो नहीं देंगे ना, नहीं देंगे। तो बेटी बेटी होती है। मेरे हुसैन ने कहा ज़ैनब ख्याल रखना ना रखना, मेरी सकीना का रखना। कहा सकीना? वो भी इधर आ जाओ। गई ना, मख्तल में है और सर एक लाश के पैरों पे रखा है। जाके बेटी को उठाया, सकीना यहां कैसे? तुमने जनाजे नहीं देखे? कई बार बेटियां दौड़ जाती हैं जनाजों के साथ। हम लोग तो अक्सर जनाजे पढ़ने पढ़ाना हमारा काम, देखते जब जनाजे उठ के चलते हैं बेटियां बाहर आ जाती हैं। वो कहती मेरे बाप को जहां लेके जा रहे हो हमें भी ले चलो। वो कहती हैं बाप के बगैर जीने का तसव्वुर नहीं है। मैं ये तो नहीं जानता कि बाप बेटियों को सोने के लुक़मे खिलाता था या चटनी के, लेकिन इतना जरूर जानता हूं जब शाम को आता था तो अपने बेटे को रानी कह के आवाज देता था।
शहजादी कह के आवाज देता था। भले उसने चटनी खिलाई, लेकिन बेटी अपने आप को शहजादी समझती रही। वो जानती है बाप के बगैर क्या होगा, इसलिए कहती हमें भी बाप के साथ दफन कर दो। और भाई बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, मेरी सैयदा ज़ैनब ने कहा था बेटी यहाँ कैसे? कहा फूफी तुम्हें तो पता है ना कि मैं बाबा के बगैर नहीं रह पाती हूँ। कहा आज पहली रात थी, तुम मुझे लेटा के आई, मेरी आंख ना लगी, बस बेकरार हुई, मेरे मुंह से निकला अब्बा तेरी बेटी को नींद नहीं आ रही है, आके सुला दो। कहा मैंने इतना कहा तो मक्तल से आवाज आई, आज है ना तुझे सीने से लगा के सुला दो। कहा मैं दौड़ आई। कहा बेटी लाशों पे घोड़े दौड़ गए, हड्डियां टूट गई हैं, पता नहीं चलता कौन सी लाश किसकी है। तूने कैसे पहचाना कि ये लाश किसकी है? कहा जब यहाँ आई ना तो मेरा भी वही हाल जो आपका था। मैंने कहा अब्बा कहाँ हो? कहा इसी लाश ने हाथ उठा के कहा था आ मेरे सीने से लग जा। कहा फूफी मैं बेटी हूं ना, मैं बाप के सीने पे सोती थी, लेकिन आज मेरे बाप के इतने जख्म हैं सीने पे कि कहीं सर रखने की हिम्मत नहीं हुई। मैं सोचने लगी अगर सर रखा कहीं मेरे बाप का सीना दुख ना जाए, कहीं जख्म में दर्द ना बढ़ जाए। कहा फूफी मैं देखती रही, कोई जगह ना मिली तो पैर के तलवे खाली थे, मैं उन्हीं तलवों पे लेट गई। ये कह के सैयदा ने बेटी को उठाया, खेमे में लेकर के आई। कहा फूफी उठाने की वजह? कहा बेटी ये पानी पी लीजिए। आपने पानी का प्याला देखा, अब अली के घर की तरबियत देखें, खातून जन्नत के घर की परवरिश देखिएगा। 4 दिन की प्यास है 7 साल की सकीना की। कहा पानी ले ले। आपने फूफी का चेहरा देखा। कहा फूफी प्यास तो आपको भी लगी है ना, आप क्यों नहीं पी लेती हैं? आप कहती बेटी हमारे नाना ने कहा था सबसे पहले जो चीज तो छोटों में तकसीम किया करो, हमारे घर का ये उसूल है, जो भी दिया जाता है पहले छोटों को दिया जाता है, उसके बाद बड़ों को दिया जाता है। बेटी हम बड़े हैं तुम छोटी हो, इसलिए पानी तुम पी लो। आपने प्याला लिया और कहा फूफी क्या यही कानून है कि पहले छोटों को पिलाया जाएगा? कहा हाँ बेटी यही कानून है। फिर सैयदा सकीना ने तोड़ लगाई। सैयदा ज़ैनब कहती बेटी किधर जा रही हो? कहा फूफी अभी आपने कहा था ना जिस घर में बच्चे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े नहीं पीते हैं, अभी मुझसे छोटा मेरा असगर प्यासा है। कहा फूफी उसने पानी नहीं पिया है, ये प्याला उसके पास लेके जा रही हूँ। ये कह के दौड़ी, ठोकर लगी, पानी गिरा, आसमान से आवाज आई सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला सब्र अहले बैत मोहम्मद। सकीना तेरे सब्र को सलाम हो, अहले बैत मोहम्मद तुम्हारी हिम्मत और जुर्रत को सलाम। ये नबी का घराना है। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। पानी की बात करते हो आप, नहरे फुरात की बात करते हो। ओ यार तशना लबों ने होठ न रखे फुरात पर, तारीख में ये पानी की पहली शिकस्त है। हाँ उनसे पानी की बात कर रहे हो? खुदा की कसम ये करीम इब्ने करीम है, सखी इब्ने सखी है। ये वो हैं जिनके इशारे पे जन्नत बटेगी, ये वो हैं जिनके इशारे पे शफात बटेगी, ये वो हैं जिसे कह देंगे नाना छोड़ दो तो आजाद हो जाएगा वो, जिससे कह देंगे नाना ये मेरा है बेड़ियां टूट के गिरेंगी उसके। इन्हें मोहताज न समझना, ये करीम इब्ने करीम है, सकी इब्ने सकी है। मेरे इमाम ने तो कलम तोड़ दिया, जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और जब सखावत की बात उठी तो कहते मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लागे न हाजत अगर की है। और जब उनकी शान करीमी और सखावत को देखा, खुदा की कसम तारीख गवाह है, तारीख गवाह है। आप कहते हैं कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, इतनी सुस्ती से देने वाला है सच्चा। जो बरेलवी लोग है वही बोले, मैंने पहले ही कहा था बोले वही सुने सब, वही बोले जो बरेलवी। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। और फिर देने की अदा आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। अरे मंगता तो है, मंगता कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। ये नस्ल करीमों की
लजपाल घराना है। अल्लाह हम सबको करबला वालों की खैरात अता फरमाए। अल्लाह हम सबको इन खुराफातों से, इन फालतू की बातों से बचने की तौफीक अता फरमाए। हुसैनियों, मुहर्रम का चांद नजर आए, हर घर से कुरान की पढ़े जाने की आवाज़ आनी चाहिए। मस्जिदें वैसे भी फुल रहनी चाहिए, लेकिन ख़ास करके मुहर्रम के महीने में सजदों का एहतमाम करो। दुनिया को बता दो ये मुहर्रम का महीना नाचने गाने वालों का नहीं है, ये मुहर्रम का महीना कुरान नेज़े पे पढ़ के सुनाने वालों का है, मुसल्ले सजाने वालों का है। अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पक्का हुसैनी बना दे। मैं फिर से कहूँगा, शुक्र रब का, उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। सुन्नी और जोर से सुन्नी। और हमारा अकीदा है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू गया नूर तेरा तेरा। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने अगर दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लो, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन।